वन पंच मैन सीजन 1 एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट होता है और उसने अपने दिमाग की बदौलत इंसानी सोच को एक नया लेवल दिया था। सब लोग उसके दिमाग की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन कभी भी साइंटिफिक टीम ने उसे सपोर्ट नहीं किया और ना ही उसके आइडिया को वो पसंद करते थे। और वो साइंस की मदद से इंसानों को डेवलप करना चाहता था, लेकिन सब लोग उसको बेवकूफ मानते थे और उसके इस आइडिया को सुनकर सब लोग उसे पागल बताते थे। और उसके बाद वो कहता है कि ये आइडिया मेरा है और इसे मैं पूरा करके रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी रिसर्च में लग जाता है और जब उसकी एज 70 साल की हो जाती है तो उसे वहां पहुंचने के बाद कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं और एक दिन उसका वो सपना पूरा हो जाता है और वो अपने फॉर्मूले की मदद से वापस से खुद को जवान बना लेता है। जिसके बाद उसने अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाने स्टार्ट कर दिए और उसने अपनी रिसर्च सेंटर का नाम हाउस ऑफ एवोल्यूशन रख लिया था। और उसके बाद वो रुका नहीं, उसने लगातार जानवरों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनसे वो नई प्रजाति बनाने लगा और साथ ही उसने इंसानों पर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए थे। और तभी साइटामा कहता है कि इसमें तो बहुत देर लग रही है और हमें पता चलता है कि वो आर्मर्ड गोरिल्ला उन सबको हाउस ऑफ एवोल्यूशन की कहानी सुना रहा था, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था। और अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। जिसके बाद साइटामा उस आर्मर्ड गोरिल्ला से कहता है कि मुझे सब स्टोरी जल्दी सुना, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके बाद वो आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है कि अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो मेरे बॉस को तुम्हारे शरीर में इंटरेस्ट है, वो तुम्हारे साथ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जिसके बाद जेनोस साइटामा से कहता है कि मास्टर हमें उन्हें पहले जाकर रोकना होगा और हमें उन पर अटैक करना होगा ताकि वो फिर से ऐसा ट्राई ना करें। जिसके बाद साइटामा कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जेनोस वहां पर रुकता है और वो आर्मर्ड गोरिल्ला से पूछता है कि क्या हाउस ऑफ एवोल्यूशन ने 4 साल पहले किसी साइबोर्ग को बनाया था। और जेनोस उससे पूछता है कि क्या किसी साइबोर्ग ने किसी टाउन को तबाह किया है। जिसके बाद वो आर्मर्ड गोरिल्ला जेनोस को बताता है कि मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हाउस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर मैं ही एक अकेला लड़ाकू साइबोर्ग हूँ। अब हमें हाउस ऑफ एवोल्यूशन लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही साइंटिस्ट होता है और उसकी टीम खत्म हो चुकी थी, जिसे देखकर वो बहुत परेशान था। और उस साइंटिस्ट को ये भी पता चल जाता है वो लोग उनकी लैब पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आर्मर्ड गोरिल्ला ने पहले ही बता दिया था। जिसके बाद वो साइंटिस्ट अपने सभी क्लोन से कहता है कि अगर वो दोनों यहाँ पर आ गए तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और वो हम सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए अब मुझे अपने सबसे बड़े वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो वहाँ पर कार्नेज कबूटो का नाम लेता है और वो कहता है कि हमें कार्नेज कबूटो को फ्री करना होगा। कार्नेज कबूटो का नाम सुनकर वो सब क्लोन डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा करना जरूरी है क्या, वो बहुत ही खतरनाक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है कि तुम सब शांत रहो, हम उसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद साइंटिस्ट कहता है कि सबसे पहले हम 8th फ्लोर तक के सारे ट्रैप्स को ओपन कर देंगे ताकि वो हम तक ना पहुंच पाएं। अब हम देखते हैं कि साइटामा और जेनोस दोनों उस हाउस ऑफ एवोल्यूशन की बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर जेनोस फायर अटैक करता है और वो सारी बिल्डिंग को ही तबाह कर देता है। जिसके बाद साइटामा उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जेनोस उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि सबको एक साथ खत्म करना ही सही होगा। तो साइटामा उससे कहता है कि तुम्हें दुश्मनों को भी मौका देना चाहिए था। और उस बिल्डिंग के तबाह होने के बाद हमें वहां पर एक अंडरग्राउंड टनल देखने को मिलती है और फिर हमें उस अंडरग्राउंड टनल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस साइंटिस्ट का एक क्लोन फायरिंग कर रहा होता है और वो उसी कार्नेज कबूटो के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है, लेकिन वो कार्नेज कबूटो उस क्लोन को मार देता है और फिर वो साइंटिस्ट भी वहां पर आता है और वो साइंटिस्ट उससे कहता है कि तुमने फिर से मेरे क्लोन को मार दिया। तो कार्नेज कबूटो उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है, मैं इस हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे बड़ा योद्धा हूँ। जिसके बाद साइंटिस्ट उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग अनस्टेबल है और इसलिए हम तुम्हें काबू नहीं कर सकते, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा है। जिसके बाद कबूटो उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है, वैसे मैं तुम्हारे काबू में नहीं आने वाला, मैं वही नई इंसानी प्रजाति हूँ जिसे तुम हमेशा बनाने के बारे में सोचते थे। इसके बाद कबूटो उस साइंटिस्ट से कहता है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए, मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ और ताकतवर भी हूँ। जिसके बाद साइंटिस्ट उससे कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो साइंटिस्ट कबूटो को साइटामा और जेनोस की फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि ये दोनों बहुत ही ताकतवर हैं और तुम ही हो जो इन्हें हरा सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है साइटामा और जेनोस पर, जो कि उस बेसमेंट के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद कार्नेज कबूटो जेनोस और साइटामा की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और वो जेनोस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जेनोस टूट जाता है। उसके बाद साइटामा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तूने जेनोस को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो कबूटो उससे कहता है बराबर में एक कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट रूम है, चलो वहां चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सब उस एक्सपेरिमेंट कॉम्बैट रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जेनोस फिर से आ जाता है और वो कबूटो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन कबूटो के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता, उल्टा कबूटो उस पर फिर से अटैक कर देता है। जिसके बाद जेनोस साइटामा की गोद में जाकर गिरता है। जिसके बाद जेनोस की हालत
हालत खराब हो जाती है और फिर साइटामा कबूटर से कहता है कि मुझे अब तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें वो साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि बहुत घायल था और वो साइंटिस्ट खुद से ही बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मैंने सोचा था मैं अपने जैसी एक और अच्छी इंसानी प्रजाति बनाऊंगा, लेकिन मेरा सपना टूट गया क्योंकि मैं उन्हें नहीं बना पाया, वो सब जानवर ही निकले। कार्नेज कबूटर बहुत ही होशियार था और वो जैसे ही साइटामा की तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए, तो वो साइटामा को अपनी स्पीड दिखाता है, लेकिन साइटामा उसे आसानी से देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि साइटामा भी बहुत पावरफुल है और वो पीछे हट जाता है क्योंकि वो डर चुका था। जिसके बाद कबूटर उससे कहता है कि तू इतना ताकतवर कैसे है, तो साइटामा से बताता है कि आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैं इतना पावरफुल कैसे बना। और वो जेनोस से भी कहता है कि तुम भी सुनो, और फिर वहाँ पर वो साइंटिस्ट भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ। जिसके बाद साइटामा उन सबको बताता है कि मैं ऐसा ट्रेनिंग से बना हूँ, सिर्फ ट्रेनिंग, मैंने 3 साल लगातार ट्रेनिंग की है ताकतवर बनने के लिए। और साइटामा वहाँ पर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस ट्रेनिंग को बंद नहीं करना, बस करते रहना है और तुम मेरे जैसे पावरफुल बन सकते हो। और साइटामा वहाँ पर कहता है कि तुम्हें रोज 100 पुशअप, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स लगाने होंगे और साथ ही 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, लेकिन ये तुम्हें हर रोज करना होगा। पहले तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक दिन रेस्ट करने में क्या बुराई है, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग बंद नहीं करनी और मुझे एक ताकतवर हीरो बनना था, इसलिए चाहे कितना भी मुश्किल हो मैं उस ट्रेनिंग को करता गया। वो उनको बताता है कि मैं ऐसे लगातार ट्रेनिंग करता रहा, चाहे मेरे हाथों में दर्द हो या मेरे पैरों में दर्द हो, मैं रुका नहीं और फिर मुझे उसका असर भी दिखने लगा। कुछ साल बाद मेरे बाल भी झड़ गए, लेकिन साथ ही मुझे पावर का इस्तेमाल भी करना आ गया और मुझे पावर भी महसूस होने लगी। और वो कहता है कि जो लोग इंसानी एवोल्यूशन, नई प्रजाति बनाने में लगे रहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इंसान अपनी काबिलियत से ही खुद को डेवलप कर सकता है। जिसके बाद जेनोस गुस्सा हो जाता है और वो साइटामा से कहता है कि ये आप क्या बकवास कर रहे हैं मास्टर, ये इतनी भी ज़बरदस्त ट्रेनिंग नहीं है, ये तो एकदम नॉर्मल लेवल की ट्रेनिंग है। जिसके बाद जेनोस कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और मैं भी आपके ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन आप इस नॉर्मल ट्रेनिंग से ऐसे पावरफुल नहीं बने, हमें आपका राज जानना है कि आप कैसे इतने पावरफुल बने हैं। जिसके बाद कार्नेज कबूटर वहाँ पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने और भी ज़्यादा डेविल रूप में आ जाता है और बहुत बड़ा डीमन बन जाता है जो कि उसका एक्सट्रीम लेवल होता है। और वो साइटामा से कहता है कि तू अपना राज नहीं बताना चाहता तो मत बता, लेकिन अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है और मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर भी हूँ। जिसके बाद वो अपने कार्नेज मोड में जाकर बहुत ही पावरफुल बन जाता है। वो उससे कहता है कि जब मैं इस मोड में कन्वर्ट होता हूँ तो मैं पूरे 1 हफ्ते तक ऐसा ही रहता हूँ। और वो साइटामा से कहता है कि मैं तुझे मारने के बाद सिटी की तरफ चला जाऊंगा सब कुछ खत्म करने के लिए और अगले सैटरडे तक ऐसा ही रहूंगा। जिसके बाद वो कार्नेज साइटामा के ऊपर लगातार अटैक करने शुरू कर देता है और साइटामा को भी वो पंच लग रहे होते हैं और वो दूर जाकर गिर रहा होता है, जिसे देखकर जेनोस कहता है ये मास्टर साइटामा को क्या हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि साइटामा कुछ सोच रहा होता है और वो कहता है कि इसने अभी कहा कि ये अगले सैटरडे तक ऐसा ही रहेगा। तो साइटामा को याद आता है कि आज सैटरडे है, जिसका मतलब कि आज सिटी में सेल लगी है और साइटामा को सेल में जाना था। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और वो उस कार्नेज को एक पंच मारता है, जिससे वो कार्नेज वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद साइटामा उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वहां पर बैठकर चिल्ला रहा होता है कि ये इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, मैं तो गया। जिसके बाद वो साइंटिस्ट जेनोस से पूछता है कि इसे क्या हुआ है, तो जेनोस बताता है कि आज सिटी में सैटरडे सेल है, लेकिन मास्टर यहाँ पर हैं, इसलिए वो परेशान है। और फिर जेनोस साइटामा के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मास्टर वो दुकान 10 बजे तक खुलेगी, अभी भी हमारे पास 4 घंटे हैं, अगर हम जल्दी पहुंचे तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। जिसके बाद साइटामा और जेनोस दोनों भागने लगते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है कि बहुत हो गया एवोल्यूशन, अब मैं भी खुद को ही बदलूंगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने अगर इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं।